आमेन, हालेलुया। आई वांट टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विजय दे दिया है। मैं हमेशा कहूंगा, हरदम कहूंगा। क्यों? अगर देखना है उस क्रॉस पे देखो। अगर आपको जानना है विजय के बारे में, कौन से विजय के बारे में परमेश्वर बातें कहता है, लुक एट द क्रॉस। गॉड हैज डिफीटेड एवरीथिंग ऑन द क्रॉस। परमेश्वर हर एक चीजों को उस क्रॉस पे डिफीट कर दिया है। हर एक बीमारी, हर एक गरीबी, हर एक नेगेटिव चीज को खुदावन यीशु मसीह ने, हर एक पावर को पावरलेस कर दिया है। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उनको विजय देता है। फ्रॉम द डे वन ऑनवर्ड्स, पहले दिन से ही, द डे व्हेन यू बिलीव, उस दिन से आप विजय घोषित हो गए हो। आमेन, हालेलुया। सो दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, लोग क्या कहे, हालातें क्या कहती है, परिस्थिति क्या कहती है, इट डजंट मैटर। बाइबल क्या कहती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि वचन ये भी बताती है कि हर एक इंसान के, जो कोई भी इंसान के मुख से अगर कोई भी बातें निकलता है, वो नीचे गिर जाएगा, पर परमेश्वर का वचन कभी नीचे नहीं गिरेगा। आमेन, हालेलुया। वंस अगेन आई वांट टू से, कितने जनों के पास बाइबल है? आमेन। वी शुड ऑलवेज कैरी द बाइबल, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं। इवन आई वांट टू से, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, ऑलवेज कैरी द बाइबल। क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज का कंफर्मेशन, हर एक प्रार्थना का कंफर्मेशन, आपके प्रति कोई प्रोफेसाई किया है उसका कंफर्मेशन, ओके, आपको स्वप्न दिया है उसका कंफर्मेशन, आपका विजन का कंफर्मेशन, गॉड विल गिव यू थ्रू द वर्ड। वचन के द्वारा वो देगा। अगर आपको जानना है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, अगर आपको जानना है ये जो स्वप्न है परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, अगर आपको जानना है स्वप्न का मीनिंग क्या है, देन रीड द बाइबल। प्रभु आपको बताएगा वचन के द्वारा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। हेजिकियल उसके 2 उसका 6, कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? हेजिकियल 2 उसका 6। Come on. हेजिकियल 2 उसका 6। यस, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना। Amen. Listen to me carefully. ध्यान से सुने। If you read this verse, अगर आप इस वर्स को केयरफुली पढ़ेंगे, यहां पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखा है, मत डरना, मत डरना। And this is the word of God. ये परमेश्वर का वचन किसके लिए है? परमेश्वर किससे बातें कर रहा है यहां पे? किससे? ओके, बट वचन में किससे बातें कर रहा है? हेलो, परमेश्वर एजिकियल से बात कर रहा है। इफ यू सी, जब इस्राएलाइट्स लोगों ने जब रिबेल किया, जब विद्रोही हो गए, उनका हृदय कठोर हो गया और वो निर्लज होके कुछ भी काम कर रहे, परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे थे। परमेश्वर ने इस्राएलाइट्स लोगों को बेबीलोन के हाथ में दे दिया, शत्रु के हाथों में दे दिया। ओके, एंड अगर आप देखोगे वहां पे उस जगह पे इस्राएलाइट्स लोग और कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए। कुड़कुड़ाना, हेलो, कितने लोगों को पता है कुड़कुड़ाना बहुत ही डेंजर चीज है। जिंदगी में कभी मत कुड़कुड़ाना, परमेश्वर कुड़कुड़ाने वालों को पसंद नहीं करता है। इफ यू सी, इस्राएलाइट्स लोग, दे वर डूइंग उल्टा, वो उल्टा काम कर रहे थे, जो परमेश्वर की नजर में गलत है, दे वर डूइंग दैट। इसीलिए परमेश्वर ने उनको शत्रु के हवाले कर दिया। लिसन टू मी केयरफुली। और बेबीलोन ने जब कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद वो बेबीलोन के गुलाम हो गए। गुलाम हो जाने के बाद वहां पे हर एक नेगेटिव चीज होना शुरू कर दिया, शुरू हो गया। इनफैक्ट
मंदिर में, परमेश्वर के भवन में लोग मूर्तियां बना के पूजा कर रहे हैं, होम बलि हो रहा है, बच्चों की सैक्रिफाइस हो रही है। इन शॉर्ट सब कुछ उल्टा, जो परमेश्वर नहीं चाहता था वहां पे लोगों ने वही काम कर दिया। एंड पीपल हैव टर्न क्रूकड, वो गंदे हो गए, कुछ भी काम कर रहे हैं वहां पे। अगर इन शॉर्ट अगर देखोगे, परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं रहा। इन दैट सिचुएशन परमेश्वर एजिकेल को चुन रहा है। गॉड इज चूजिंग एजिकेल और कहता है एजिकेल तू वहां पे जा एंड प्रीच द गॉड्स मैसेज, मेरा मैसेज को जाके प्रीच कर, प्रोफेसाई कर। ही चूज एजिकेल, उसने एजिकेल को वहां पे चुन रहा है। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, परमेश्वर ने जितने लोगों को भी चुना बाइबल में, परमेश्वर जितने लोगों को भी चुना, चुनने से पहले नंबर 1 वो हमेशा इंस्ट्रक्शन देता है। कितने लोगों को पता है, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? वो नंबर 1 ही गिव्स द इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन देने के बाद एक चीज सभी को कहता है जो सबके लिए कॉमन है। वो यू नो व्हाट, उसने जोशुआ को भी कहा, उसने जकरिया को भी कहा, उसने एजिकेल से भी कहा, और आज वो आपसे और मुझसे कह रहा है। कम ऑन, व्हाट इज द कॉमन थिंग जो परमेश्वर सभी को कहता था? कम ऑन, वो कॉमन चीज क्या है? और आज परमेश्वर आपको कहना चाहता है, व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? आमेन। मत डर, मत डर। ऊंची आवाज में कहो, मत डर। ऊंची आवाज में कहो, डू नॉट बी अफ्रेड, मत डर। Come on, अगर आप इस वचन को गौर से पढ़ेंगे, यहां पे परमेश्वर 3 बार कहता है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, कोई भी वर्ड अगर परमेश्वर एक से ज्यादा जिक्र करता है, देन यू हैव टू टेक ए पॉज, वहां पे पॉज लेके थिंक अबाउट इट कि परमेश्वर यहां पे क्या कहना चाहता है। Come on, परमेश्वर यहां पे एजिकेल को चुन के एक मकसद में भेज रहा है। एंड द सेम वे परमेश्वर ने आपको भी चुना है और इस संसार में एक मकसद से रखा है। कम ऑन, उसका मकसद है कि आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो। उसका मकसद है कि आपके द्वारा लोग खुदावन यीशु मसीह को जाने। गॉड नोस कि इस संसार में प्रॉब्लमैटिक चीजें होगी। गॉड नोस कि संसार में प्रॉब्लम है। गॉड नोस कि संसार में महामारी होगा। गॉड नोस इस संसार में हर एक नेगेटिव चीज होगी। बट स्टिल गॉड इज सेइंग, आज परमेश्वर आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार कह रहा है, मत डर। आमेन। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना आ जाए, मत डर। इट डजंट मैटर लोग क्या कह रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहते हैं आपको, बट स्टिल बाइबल बताती है मत डर। आमेन। बट द प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में खुदावन यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं, आमेन, लिसन टू मी केयरफुली, जब हम खुदावन यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं, जब आंधी तूफान जब सामने से, बाजू से, आजू से, पीछे से, ऊपर से जब आता है, हमारा जो फेथ है वो डगमगा जाता है, राइट? और फेथ डगमगाने के बाद जो चीज परमेश्वर कहता है हम वही करते हैं, डर जाते हैं। अब क्या होगा? अरे बाबा, अरे उधर जाओ, अरे वो उधर जाओ, अरे नहीं वो ना लाल कपड़े में पहना है वो अच्छा है, उधर जाओ। हेलो, अरे नहीं वो उधर जाना, वहां पे 500 लोग हैं, वहां पे प्रभु के कार्य होता है, यहां पे 50 लोग। no, हम डर जाते हैं। लिसन टू मी केयरफुली, हमारा फेथ डगमगा जाता है। Come on. But if you see in the Bible, अगर आप बाइबल में देखोगे, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, जितने जन में बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया लेटर ऑन वो डर गए और प्रभु के साथ छोड़ के भाग गए। कहीं पे लिखा है? नो। परमेश्वर ने उनको भी चुना, परमेश्वर आपको भी चुन रहा है। परमेश्वर उनके साथ भी चलता है, चलता था, आपके साथ भी चल रहा है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? कम ऑन, वो भी इंसान थे आपके और मेरे जैसा। Come on. But what is the difference?
क्या प्रभु उनसे ज्यादा प्रेम करता था? हेलो, क्या परमेश्वर उनसे ज्यादा प्रेम करता था, आपसे कम करता है? नो, परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है. Come on. But then why the things are different? हमारे और उनके बीच में फर्क क्या है? वो भी इंसान थे, उनके भी 2 आंख थे. ऐसा नहीं था कि उनको 5-5 आंख थे और वो घूम रहे थे इधर से बाजू से देख रहे थे. नहीं, they are like you and me. But what is the difference? और यहां पे एजिकल के बारे में अगर आप देखोगे आगे, वो भी नहीं डरा. परमेश्वर ऐसे जगह पर भेज रहा है, बेबीलोन में, जो कि खतरनाक जगह थी. एंड बाइबल में परमेश्वर उसको कहता है मत डर. यू नो व्हेन हम डरते हैं, यू नो व्हेन हम डरते हैं, यू नो आई बिफोर सेइंग दिस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं मिलने के लिए जाता हूं किसी को, यू नो लाइक 100 में से 80 लोगों के बीच में एक ही बात होती है. 80 लोग एक ही बात करते हैं कि पास्टर, यू नो लाइक मेरे अंदर डर की आत्मा है. लिसन टू मी केयरफुली. यस, पास्टर प्रार्थना करो कि मैं बंधन से आजाद हो जाऊं, ये डर की आत्मा छुड़ा. माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली. हम क्या बातें कर रहे हैं? वी हैव टू अंडरस्टैंड. लिसन टू मी केयरफुली. पास्टर डर है बाबा, डर. हाउ इज इट पॉसिबल? डर की आत्मा एग्जिस्ट कैसे कर सकता है आपकी जिंदगी में? I say, my dear friend, listen to me. मैं ये कहता हूं, the day जब आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, the day when you come to the cross, जब आप उस क्रॉस पे आते हैं, परमेश्वर आपको हर एक बंधन से आजाद कर चुका है. उसने आपको छुड़ा लिया है. डर की चीज आपके ऊपर कामयाब नहीं हो सकती है. बट देन कामयाब नहीं है तो वाई? क्यों हम कहते हैं वाई? हमें डर लगता है वाई? कम ऑन, आप बंधन में नहीं है, बंधन में नहीं होने के बावजूद भी वाई द फियर आज भी हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? वाई? जब परमेश्वर ने कह दिया है कि तुम आजाद हो चुके हो, जब परमेश्वर ने कह दिया है मैंने बंधन से निकाल दिया है, जब परमेश्वर ने आपको कह दिया है कि कम ऑन, कोई भी चीज, कोई भी डर की आत्मा, कोई भी नेगेटिव चीज आपके ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा, then why these things are happening? Why? Why हमारे अंदर डर है? Why? क्या प्रभु हमें डर में रखना चाहता है? हेलो, जितने लोग सो रहे हैं बोलो यीशु मसीह की. कोई नहीं बोले, लग रहा है गहरे रूप में कोई सोया है. Come on. एंड बाइबल में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 365 बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया है मत डर, मत डर, मत डर. कितने बार? कितने बार? डायरेक्टली इनडायरेक्टली. डू नॉट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड. डायरेक्टली इनडायरेक्टली 365 बार कहा. और साल में कितना दिन होता है? पक्का? इसका मतलब कुछ समझे? इट मीन्स एवरी डे अपने आप को कहना है मत डर, मत डर. एवरी डे टेल योरसेल्फ मत डर. कम ऑन. बट इतना होने के बावजूद भी वाई हम डरते हैं? वाई हमारे अंदर डर एग्जिस्ट करता है? वाई जब आंधी तूफान आता है हमें कुछ समझ में, अरे कितने जन मेरे साथ है? वाई? क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया है? मैं हमेशा कहता हूं जब भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है बाइबल में, आगे मत बढ़ो, टेक ए पॉज लो, थिंक अबाउट इट, मेडिटेट करो. प्रभु आपसे क्या बातें करना चाहता है? अगर नहीं समझ में आ रहा है लीडर्स को फोन करो. अगर लीडर्स भी नहीं बता पा रहे देन कॉल द पास्टर. वो आपको बताएंगे व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है. लिसन टू मी. यू नो हम क्यों डरते हैं? प्लीज रीड दैट वर्स केयरफुली. क्यों हम डरते हैं? कम ऑन, कोई पढ़ेंगे एजिकल की किताब? कम ऑन, रीड इट. एजिकल 2:6. वाई हम क्यों डरते हैं? हाँ 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 हाँ. लिसन टू मी, ध्यान से सुनो.
लिसन, यहां पे है चीज, मछली यहां पे पकड़ते हैं, यहां पे मछली है, बोलो ऊंची आवाज में, यहां पे मछली है। मछली खाना है कि नहीं आप लोगों को? आमेन, हालेलुया। लिसन टू मी केयरफुली, यहां पे परमेश्वर कह रहा है तू उनको देख के ना डरना, तू बिच्छुओं कांटों में भी रहेगा, पर उनके वचन को सुनकर, फिर से कुछ समझ में आ रहा है? वचन को सुनकर ना डरना। द माइनस पॉइंट हमारे बीच में यह है कि जब आंधी तूफान आते हैं, जब हम आंधी तूफान को देखते हैं, जब हम नेगेटिव रिपोर्ट्स को देखते हैं, जब आप आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इन दैट सिचुएशन जो हम क्या करते हैं, वो हालात को देखकर, ओके लिसन टू मी, वो हालात को देखते हैं, वो परिस्थिति क्या कहता है हम उसको सुनते हैं, ओके रिपोर्ट क्या कहता है उसको सुनते हैं, ओके डॉक्टर्स, सॉरी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी डॉक्टर, मेरे काफी दोस्त डॉक्टर है, दे आर माई गुड फ्रेंड, राइट, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट द प्रॉब्लम इज हम इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू गॉड हम उसको सुन रहे हैं। इंसान के मुख से निकले बातों को हम सीरियस ले रहे हैं। अरे तेरे के साथ ना ऐसा होगा, यू आर टेकिंग दैट वर्ड सीरियसली। कम ऑन। एंड उस परिस्थिति में वी हैव स्टॉप ट्रस्टिंग गॉड। उस रिपोर्ट को देख के, रिपोर्ट कुछ भी कह रहा है, उसके बातों को हम सुन रहे हैं, और उस परिस्थिति में बाइबल क्या कह रही है, वी आर नॉट ट्रस्टिंग, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। कितने जन मेरे साथ है? कितने जन को समझ में आ रहा है? हम हालात के सामने वी हैव स्टॉप ट्रस्टिंग द पावर ऑफ वर्ड। हम परमेश्वर के वचन के सामर्थ को ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। And this is the major problem why people get afraid. ये मेजर प्रॉब्लम है कि लोग क्यों डरते हैं। जब आंधी, जब तूफान आता है, जब सारी चीजें आती है, लेफ्ट से, राइट से, आगे से, उधर से, ऊपर से, नीचे से, इन दैट टाइम हम परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देकर हम नेगेटिव लोगों के बातों, उनके वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं। अरे तुझे पता है ना ऐसा होगा। हां क्या? बाइबल क्या कहती है? कौन वचन को नजरअंदाज कर देते हैं। कितने जन मेरी बात में सहमत है? मुझे पता है आप लोग डरते नहीं है। जब तूफान आ गया, लोगों ने कहा आपको पता है आपके साथ ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। अरे चाकू ना उधर से आके लेफ्ट से आएगा, फिर राइट से आपके बालकनी में गिरेगा। हां क्या? कम ऑन। हम लोगों के वचन पर ट्रस्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर को वचन को ट्रस्ट नहीं करके, ट्रस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वास। नो, विश्वास इज नॉट राइट वर्ड। भरोसा नहीं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करके हम लोगों के वचन पर भरोसा करते हैं। Come on. If you go back to the topic, यहां पे टॉपिक अगर आप देखोगे हियर, यहां पे एजिकायल को परमेश्वर भेजने से पहले द लॉर्ड इज टेलिंग तू उनको देखकर, उनके बातें सुनकर मत डरना। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Come on. It means God is telling, परमेश्वर यहां पे कह रहा है एजिकायल जब तू जाएगा, जब वो तू जगह में जाएगा जहां पे प्रॉब्लमेटिक जगह में जाएगा, वो अफरा तफरी सिचुएशन में जाएगा, जब तू वहां पे जाएगा, लिसन टू मी, एजिकायल भले ही लोग कुछ भी क्यों ना कहे, ऑलवेज रिमेंबर मैं क्या कहता हूं। लोग कुछ भी कहे, हालात कुछ भी कहे, परिस्थिति कुछ भी कहे, मेरा परमेश्वर क्या कहता है। कम ऑन। हालात कुछ भी कहे, डोंट वरी। लोग चाहे 10 की जगह में 20 लोगों गुंडा या गुंडी लगाए आपके लिए, वो कभी सफल नहीं होगा। लोग बोलेंगे आज तो हम ये करेंगे, राइट, आज हम ये करेंगे, आज हम वो करेंगे, बट कुछ भी कामयाब नहीं होगी। वचन क्या कहता है? लिसन टू मी,
बिकॉज बाइबल से हर एक इंसान के मुख से निकली बातें नीचे गिर सकता है, बट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कभी इधर उधर नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मीन्स बचाऊंगा। मैं तेरे साथ खड़े रहूंगा, मीन्स खड़े रहूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मीन्स कभी नहीं छोड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज, हम जब आंधी तूफान आती है, हम लोगों के वचन, लोगों के मुख से निकले बातों को भरोसा करके, जो परमेश्वर का वचन जो कभी बदलता नहीं है, उस पर भरोसा करना बंद कर दिया है। दैट्स व्हाई हम डर जाते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, 1.5 साल पहले हमारे बीच में ब्रदर नितिन है, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें कही और मुझे मजा आ गया उनसे वो बातें सुन के। वो कहते हैं, पास्टर यू नो व्हाट, कि कोविड के टाइम पे ऐसा हाल बेहाल हो गया था, हमारे आसपास के लोग, आसपास में भी पहुंच गया था कोविड, राइट? बट परमेश्वर ने हमारे घर में किसी को छूने भी नहीं दिया। लिसन टू मी केयरफुली। वो पास आए, दूर जाए, प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा रख करूंगा। भजन संहिता 91 में लिखा है, मैं तुमको हर एक बीमारी से, आई वॉन्ट टू प्लीज रीड इट, Psalm 91 प्लीज। Psalm 91 कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? दिस अ ब्यूटीफुल वर्ड। Psalm 91, भजन संहिता 91 कोई पढ़ेंगे? हाँ, ओके, हाँ हाँ हाँ, मैं उस पर, प्रॉब्लम ये भरोसा नहीं है। अगर आगे पढ़ोगे वहां पे लिखा है, मैं तुम्हें हर एक बीमारी से बचाऊंगा, हर एक इससे बचाऊंगा, हर एक उससे बचाऊंगा, हर एक प्रकार के नेगेटिव सिचुएशन से बचाऊंगा, बीमारियों से बचूंगा। बट द प्रॉब्लम इज, जब बीमारी दस्तक देता है, हम खुदावन यीशु मसीह के वचन पर भरोसा नहीं करके सामने वाले के ऊपर भरोसा करते हैं। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। क्यों हम डर जाते हैं? Listen to me, in that situation, परमेश्वर चाहता है कि hold his word, उसके वचन को पकड़ के रखो, लोगों के वचन को मत पकड़ो। परमेश्वर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसेकिएल को कह रहा है, देख तू उनको देखकर, राइट, तू उसमें भी जाएगा, बिच्छू सर्पो जो भी लिखा है टेक्निकल नेम, ओके, बट उनको सुनकर, उनके वचन को सुनकर, मतलब सुनोगे, सुनो, बट डरो मत। चीजें आ सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट माय डियर फ्रेंड, डरो मत। ऊंची आवाज में बोलो, डरो मत। ऊंची आवाज में कहो, डरो मत। लोग क्या कहते हैं, मत सुनो। कम, विश्वास करो, हालात को नहीं, रिपोर्ट को नहीं, कम ऑन, आंधी को नहीं, तूफान को नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर भरोसा करो। आई स्टिल रिमेंबर, चेंबूर चर्च, चेंबूर वाशी नाका में एक जगह है, मुझे आज भी याद है। चेंबूर वाशी नाका में जब मैं एक पास्टर के साथ गया था प्रार्थना करने के लिए, वहां पे हम आई थिंक सब 5वें या 6वें फ्लोर पे हम प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते वक्त हमारे बीच में एक फीमेल थी। फीमेल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस जगह पे, और वो आके कहते हैं कि पास्टर, नीचे एक फैमिली है, उनके माँ को क्या हुआ है, पैरालाइज हुआ है, तो प्लीज आप जाके चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमने कहा यस वी विल प्रे, हम प्रार्थना करेंगे। हम गए वहां पे, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करने के बाद आई स्टिल रिमेंबर, मैं वो दिन को कभी नहीं भूल सकता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे था उस दिन। वी वर प्रेइंग, और प्रार्थना करते वक्त उसकी बेटी आके कहती है कि सर, मेरी माँ को पैरालाइज हो गया है, और एक पैर पता नहीं क्या हो गया, चलता नहीं है, हाथ पता नहीं, आई डोंट नो, हाथ चल रहा था बट पैर नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा ओके ठीक है, ये आपका वचन है, और मेरा परमेश्वर क्या कहता है, ओके। हमने कहा लेट्स प्रे, प्रार्थना करना शुरू कर दिए। वी प्रेड, वी प्रेड, वी प्रेड। प्रेयर करते बाद उसकी बेटी फिर से हंसना शुरू कर दिया। मुझे लगा ये हंस क्यों रही है, हंसी की गोली आता है वो तो नहीं खाया है, right? She was smiling. I was like, why she's laughing?
She's saying, Pastor, sir, मेरी मां को पैरालाइज हुए, वो चल नहीं पा रही, आप क्या कर रहे हो? प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, वो ठीक नहीं होगी. She was like in the intention, हंस रही है. ये इम्पॉसिबल है पास्टर, पता नहीं होगा कि नहीं. बट अंदर की मेरी आत्मा कह रहा है, जब लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, बाइबल कहती है मेरे लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल. सब कुछ पॉसिबल है. लोगों के वचन को सुनना बंद. ओके, सुनो, ठीक है, कान प्रभु ने दिया है, सुनो, नहीं तो ज्यादा पवित्र हो जाएगा. सुनो सुनो सुनो. बट प्रभु क्या कहता है? वचन को सुनकर डरना मत. इसका मतलब प्रभु कहता है वचन सुनो पर डरो मत. डोंट टेक इट सीरियस. आंधी तूफान के बातों को सीरियस मत लो, रिपोर्ट की बातों को सीरियस मत लो. ओके, हर एक नेगेटिव चीजें की बातों को सीरियस मत लो. ओके, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मेरी ओर देखिए. हम प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे साथ में जो पास्टर थे, हो गया बड़ा, क्या हो गया? कुछ हुआ ही नहीं है. बोलते पास्टर हो गया, चलते प्रभु कर. नहीं, आज प्रभु करेगा, गॉड विल डू इट टुडे. बोलता है पास्टर हो गया, मतलब नहीं हुआ है बाबा, वेट. वो कह रही है इम्पॉसिबल है, बट मेरा वचन कहता है पॉसिबल है. यू कांट बिलीव. हम प्रार्थना करें, होल्डिंग, यू नो, मैंने बोला चलो हाथ पकड़ प्रार्थना करो. वे जस्ट प्रेइंग, प्रार्थना करता है. स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है कि सुमित, कम ऑन, टेल हर टू वॉक, चलने के लिए शुरू कर. आई वाज लाइक ओके, मैं प्रार्थना कर. आई वाज जस्ट प्रेइंग, लॉर्ड यू गाइड मी, यू लीड मी. प्रभु तू मुझे मार्ग दिखा, तेरी इस घर पे तेरा उद्धार है. लॉर्ड स्पीक टू मी. यू कांट बिलीव. जब इमीडिएटली जब मैंने स्पिरिट को सुन के मैंने कहा सिस्टर उठो, एंड यू कैन नॉट बिलीव, यीशु के नाम से वो उठ गई और चलना शुरू कर दिया. Listen to me carefully. ध्यान से सुनिए. I was holding the word. परमेश्वर के वचन को. नहीं, मेरा प्रभु कहता है. उसकी बेटी चाहे कुछ भी कहे, पता नहीं वो कौन से सर्जन के पास गई थी या किस, आई डोंट नो, उसका नाम मुझे जानना भी नहीं है. Come on, जानना है आपको, मुझे नहीं जानना है. मुझे जानना भी नहीं, मुझे ये क्या कहता है उसको जानना है. बाइबल कहती है जब लोग कहेंगे नामुमकिन, परमेश्वर कहेगा मेरे लिए सब कुछ मुमकिन है. आमीन, हालेलुया. पर द प्रॉब्लम इज, हम परमेश्वर के वचन को सुनकर इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और हालात को इंपॉर्टेंस देते हैं. अरे आपको पता है ऐसा होगा क्या? हाँ ऐसा होगा. हाँ हो गया. बाइबल बताते हैं अय्यूब के किताब में 3 में अगर पढ़ोगे, जो चीज को मैं डरता था वही हो गया. It's written. Why it prosper? क्यों होता है? प्रभु ने तो विजय दे दिया है. हर एक चीज आपके हाथ में है. यू नो दैट. जी, आशीष और एवरीथिंग आपके हाथ में है. आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली. अय्यूब कहता है जो मैं चीज को डरता था, जो चीज को मैं डर रहा था, इसका मतलब धर्मी था बट डर, और बाइबल बताती है वो ही हो गया. Come on, listen to me carefully. हालात चाहे कुछ भी कहे, लोग चाहे कुछ भी कहे. When I lost my first baby, जब मैंने अपना पहला बेटा को खो दिया, पहला बच्चे को, मैंने प्रभु को कभी, मैं और मेरी वाइफ ने कभी प्रभु को क्वेश्चन नहीं किए कि लॉर्ड ऐसा क्यों हुआ. हम प्रभु के सामने क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान. बट बाइबल ये भी बताती है गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन. परमेश्वर जो चीज जाता है उसका दुगुना आशीष करता है. ओके, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनो. पिक्चर यहां पे खत्म नहीं हुआ है. ओके, इफ यू सी, आगे अगर आप देखोगे, कितने महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद, ओके, 3-4 महीने के बाद वो फिर से कंसीव कर लिया. प्रेज द लॉर्ड. इधर गया, प्रभु ने 3 महीने का ब्रेक दिया. ब्रेक तो मांगता है ना, राइट. 3-4 महीने का ब्रेक दिया और फिर से, लिसन टू मी, फिर से प्रभु ने दिया. और जब हम डॉक्टर वैशाली के पास गए, शी इज वेरी नोन थायराइड स्पेशलिस्ट. ओके, वो हमें बोलती है प्लीज इस बच्चे को मत रखो क्योंकि आपका थायराइड इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा था, बच्चा पागल हो जाएगा, उसका मेंटल हो जाएगा. बोला जब प्रभु जब देता है बेस्ट देता है, मेंटल चीज नहीं देता है. लिसन टू मी केयरफुली, लिसन. हाय, बोलो यीशु मसीह की. लिसन टू मी केयरफुली. हमने प्रार्थना किए, वी प्रेड,
पति पत्नी को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यहां पे कितने पति और कितने पत्नी हैं? प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पति पत्नी प्रे एवरी डे। यू नो लाइक मैं कभी कभी 4 बजे उठ के प्रार्थना करना कभी फेल हो जाता है ऑनेस्टली, बट वो नहीं फेल होते, वो हमेशा प्रार्थना करते सुबह 4 बजे। मैं भी करता हूं, कभी कभी फेल हो जाता हूं। लिसन टू मी, वी प्रेड, और हम कह रहे हैं प्रभु, लोग चाहे कुछ भी कहे, स्पेशलिस्ट कुछ भी कहे, एक्सपीरियंस लोग कुछ भी कहे, बट आई बिलीव मेरा परमेश्वर बाय डाइंग ऑन द क्रॉस हर एक बीमारी से मुझे, मेरी पत्नी को और जो आने वाला है उसने आजाद कर दिया है। लिसन टू मी, 3 महीने के बाद एक लंबा चौड़ा उन्होंने बोला टेस्ट करो। हमने टेस्ट किए, क्या हुआ सिविल से? टेल मी। थायराइड था ही नहीं, थायराइड गायब हो गया था। और आज के वो बाहर खेल रहा है मेरा बेबी, डॉक्टर बोल रहा है ऐसा हो जाएगा। प्रभु एजिकायल को कह रहा है उनके वचन को सुनकर मत डर, लोगों के वचन को सुन के मत डरो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What is the word of God says? काम नहीं हो रहा है, लोग कहेंगे अरे सर ऐसा हो गया, तूने ऐसा किया वैसा किया, तूने पाप किया है, तूने कौन से पानी में जाके नहाया है, तूने ये किया है वो के। बट बाइबल क्या बताती है? जो कोई उस क्रॉस में आता है, परमेश्वर उसको हर एक प्रकार के गुनाह से, पापों से, उसको अपने लहू से धो के उसको आजाद करता है। लिसन टू मी, गॉड, बाइबल क्या आई वांट टू टेल यू, मैं ये चीज को बार बार कहूंगा, बाइबल क्या कहती है? आमेन। जीसस नेवर फेल, परमेश्वर कभी फेल नहीं होता है। यू डोंट हैव टू डू समथिंग स्पेशल, आपको कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट परमेश्वर के वचन पर भरोसा करो। लास्ट वीक क्या सीखे थे? डिक्लेयर करो। आज क्या करना है? भरोसा करना है। इट मींस एवरी वर्ड आप जो कह रहे हो उस पर क्या करना है? विश्वास करना है, भरोसा करना है। आजकल के आजकल मैं सुनता हूं, आजकल ने काफी महीने से मैं सुनता हूं, मैं एक अचानक से कोई आके मुझे कहता है कि लाइक किसी से मिलने जाता हूं, सेकंड पर्सन आके मुझे कहता है, लिसन टू मी पास्टर, कुछ तो उसने कर दिया है। हेलो, मैं जब भी किसी को मिलता हूं यही चीज कॉमन होता है। लिसन टू मी केयरफुली, राइट? कुछ तो हो गया है। आपको पता है वो नींबू में लाल कलर मार के मेरा नाम काला में लिख दिया है। Come on. Come on. Listen to me carefully. मैं 10-20 लोगों को अगर मिलता हूं, उसमें से 8-9 जन का यही बात होती है। I want to tell you, my dear friend, आप किसके बच्चे हैं? वो ना एक काला कलर का पुतला बनाया है और उसमें ना 4-5 इंच के ना ऐसा रॉड घुसाया है। Hey, listen to me carefully. Come on. मैं अग्री करता हूं ये सारी चीजें होती है। I'm not denying. मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। I agree. ये करते हैं लोग, क्यों? जलन के मारे लोग आगे ना बढ़े। Right? I agree. आपको पीछे खींचने के लिए they do all this thing. I agree. मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। इसलिए बाइबल बताती है ना, शैतान को अवसर मत दो, बोलती है ना, बाइबल बताती है। मैं समझता हूं ये सारी चीजें होती है, बट बाइबल क्या कहती है? फिर से हम आ जाएंगे। वचन क्या? वचन कहता है, इफ यू रीड इट, जो कोई परमेश्वर के आज्ञाकारी बनता है, वचन के अनुसार चलता है, जो वचन में लिखा है वैसा ही चलता है, वचन सिद्ध जिंदगी जीता है, वचन का पालन करता है, देन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल बताती है कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा। Nothing is going to prosper. वो काला धागा बांधे, लाल बांधे, हरा, नीला, पीला, शायद लगता है उनके घर में धागे का बिजनेस हो गया है। राइट? लॉन्ग बैक मेरी पत्नी को किसने बोला था, आपको पता है सबसे ज्यादा गंदी चीज क्या है? और उन्होंने इंटरेस्ट देके पूछा भी था, बताओ बताओ क्या है? उन्होंने बोला, पता है आपको, जब कोई शमशान घाट में जाता है और ना 2 अंडा लेता है।
लिसन टू मी, अंडा लेके ना पता नहीं क्या फोड़ता है या खाता है मुझे नहीं पता, बट लेके जाता है और कुछ तो करता है। मैं कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, वो अंडा ले या बिरयानी लेके जाए या मुर्गी लेके जाए, लिसन टू मी, वो भूत के पास जाए या भूत के बहन के पास जाए, और कौन कौन है, डायन, चुड़ैल, क्या क्या नाम लो, कोई भी चीज आपके ऊपर सफल नहीं होगा। मेरा वचन ये कहता है, नथिंग इज गोइंग टू प्रॉस्पर, क्योंकि आप जिस खुदा को मानते हैं, जिसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह है। फिलिपियों की किताब 2:10 कोई पढ़ेंगे? टेक इट, टेक दिस वर्ड इज फॉर यू एवरीवन, एवरीवन, दिस वर्ड इज फॉर यू, ये आपके लिए है। फिलिपियों की किताब 2:10 क्या कहता है? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आप जिस खुदा को मानते हैं, जिसका बच्चे हैं आप, क्या होता है? कोई पढ़े? स्वर्ग में हाँ और पृथ्वी पर हाँ और पृथ्वी के नीचे, अरे स्वर्ग में, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब हाँ, यीशु के नाम पर Woo! घुटना टेकेंगे। आमीन। वो यीशु के नाम से घुटना टेकते हैं। आई एम एक्साइटेड टुडे। कम ऑन, ऊंची आवाज में बोलो, मैं एक्साइटेड हूं। कम ऑन, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं उत्साहित हूं। क्यों उत्साहित हो? वाई? कम ऑन, वाई? आप लोग उत्साहित क्यों हैं? वचन सुनने के बाद भी नहीं पता? आमीन। बट आज हम उत्साहित क्यों हैं? क्योंकि वचन बताती है, लोग कुछ भी कहे, वचन खिलाफ कहे, स्वर्ग में हो, नीचे हो, पृथ्वी पे हो, और स्वर्ग मतलब पृथ्वी के नीचे अंडे लेके जाए या कुछ भी लेके जाए, वचन कहती है वो कभी यू हैव टू ट्रस्ट दिस वर्ड। आपको इस वचन को सुनना है, लोगों के वचन को नहीं सुनना है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 5:13 में लिखा गया है, जो सिंहासन पर बैठा है, जो खुदावन यीशु मसीह, वाव, हर एक क्रिएशन, कम ऑन, रेवलेशन 5:13, कम ऑन, रेवलेशन 5:13, प्रकाशित वाक्य 5:13, कम ऑन, ऊंची आवाज में पढ़ें, कम ऑन, लिफ्ट योर वॉइस। वो क्या करते हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। क्रिएशन की लोग प्रभु की ग्लोरी कर रहे हैं। वो क्या, और आप उसके बच्चे हैं, वो कुछ कर पाएंगे आपके? स्टॉप बिलीविंग इन पीपल्स वर्ड। लोगों के वचन पे भरोसा करना, लोगों के वचन पर भरोसा करना, हालात के वचन पर भरोसा करना, रिपोर्ट को भरोसा करना। आपको पता है एक रिपोर्ट हुआ था नया करार में, लाजरस की मां रिपोर्ट लेके आ रही है प्रभु के पास, प्रभु मेरा बेटा मर गया है। हेलो, कितने लोग जानते हैं? प्रभु मेरा बेटा मर गया, तू आ। प्रभु बोलते रिपोर्ट ले गया, और 4 दिन डिले करता हूं मैं, और 4 दिन डिले हो गए। राइट? प्रभु बताना चाहता था कि वो जो मरा नहीं है वो मेरा बेटा है। Come on! आप जिस खुदा को मानते हैं, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसने मृत्यु को भी निगल लिया है। अरे मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ही एक्साइट हो रहा हूं, आप लोग नहीं हो रहे लग रहे। राइट? कम ऑन, उसने मृत्यु को भी, मृत्यु भी आपके बाल नहीं बांका कर पाएंगे। आमीन। कोई मृत्यु भेजे, मृत्यु की आत्मा भेजे, राइट? 10 नहीं, 20 नहीं। मैं जब उड़ीसा जाता था पहले, मैं दिसंबर में जाता था, और जब मैं दिसंबर में जाता था तो हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करते थे, क्रिसमस इवनिंग, ये सारी चीज़ें जब कर रहे थे। मुझे याद है जब हम वापस आ रहे थे रात के 2 या 3 बजे, जब मैं वापस आ रहा था
तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है, क्योंकि वहां पे रास्ते थोड़ा सा जाओगे तो थोड़ा अंधेरा होता है, क्योंकि मेरे घर और वो मेन रोड से थोड़ा अंधेरा था ना। नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारे घर में जो बाई काम करती है, उसकी माँ आके मेरी मम्मी को बोलती है, मेरी मम्मी के नाम लेके बुलाती है, अरे सुनो, बोलती है इतना सुबह 6 बजे कौन आया? वो बोलती है कि लाइक एक कोई तो है, वो तेरा बेटा को छूना चाहती है, बट कोई तो है उसको सुरक्षा कर रहा है। मैंने कहा वो कोई नहीं है, वो परमेश्वर और उसके स्वर्गदूत है, जो हमें 24 घंटे 7 दिन 365 डेज हमें सुरक्षा करता है। कोई आपके बाल भी नहीं बांका कर पाएगा, क्योंकि भले ही आप अपने डेजिग्नेशन भूल गए हो, शैतान को पता है आप किसके बच्चे हैं। Listen to me. कितने जन को समझ में आ रहा है? Come on. Amen. 2022 को लेके काफी सारे प्रेडिक्शन हुआ। बहुत सारे लोग कहे, किसी ने कहा अच्छा होगा, किसी ने कहा बहुत ही बुरा होगा, किसी ने कहा इकोनॉमिकली हम ऐसा नीचे जाएंगे, पास्टर क्या बोले। और पूरा स्टडी है, ये विदेशी लोगों ने स्टडी किया है, ऐसा होगा वैसा होगा, खतरनाक होगा, ये बीमारी जो आएगा ना पास्टर, अभी तो लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बोला 2022 से हमारी कलीसिया शुरू हो गई। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनिए। Then people ask me, पास्टर आप क्या कहना चाहते हैं? What you say? मैंने उनको कहा I don't know वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका स्टडी क्या कहती है। मे बी वो मुझसे काफी एक्सपीरियंस है, राइट, मे बी वो बहुत अच्छे हैं, बहुत, बट वचन क्या कहता है हमें देखना है। Listen to me carefully. वो कहते हैं पास्टर प्लीज टेल मी, मुझे बताइए। बाइबल बताती है जितने जन भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, कितने जन यहां पे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आमीन। जितने जन भी आज्ञाकारी होकर अपने क्रूस उठाकर परमेश्वर के भरोसे चल रहे हैं, कम ऑन, जितने जन परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, 2022 में बुरा हो, 2022 में इकोनॉमिकली नीचे जाए, वो सूरज ऊपर, अरे हमारे बीच में सूरज भाई लिसन में, वो सूरज ऊपर से लेके नीचे आए या नीचे से बाउंस होकर ऊपर चला जाए। हेलो, चंदा दोपहर में उगे या रात को उगे या आग ऊपर से क्यों ना गिरे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, लूका के किताब 21 के 18 में ये बताती है, तुम्हारे सिर के एक भी बाल बांका नहीं होगा। कम ऑन, कोई पढ़ेगा लूका की किताब 21 उसका 18, लूका 21 उसका 18। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। वो सूरज ऊपर से नीचे आए या बीमारी ऐसा फैले, वो लोगों के लिए होगा, पर जितने जन यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उसके लहू में ढके हुए हैं, जितने लोग परमेश्वर के भरोसे चल रहे हैं, उनका एक भी बाल बांका नहीं होगा। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठा के कहो, मेरा एक भी बाल बांका नहीं होगा। मेरे परिवार के एक भी बाल बांका नहीं होगा। विश्वास के साथ कहो, मेरा और मेरा परिवार के एक भी बाल बांका नहीं होगा। कम ऑन, भले ही आप अपने डेजिग्नेशन को भूल गए हो, कम ऑन, यू मे बी नॉट नोइंग कि आप कौन हैं, लोगों को शायद नहीं पता आप कौन हैं, चाहे कुछ भी हो, कम ऑन, इस सृष्टि को पता है और शैतान को पता है कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हेलो, आप कौन हैं? हम परमेश्वर के बच्चे। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर ने आपके और आपके परिवार पर बाढ़ लगाया है, और वो बाढ़ क्या है पता? दैट इज द ब्लड ऑफ जीसस। अपने लहू को लगाया है, एंड शैतान घुस भी नहीं सकता है आपकी जिंदगी पे। काला जादू आपके ऊपर कामयाब भी नहीं होगा, क्योंकि हम डर जाते कामयाब हो जाता है। लोगों के वचन को सुनकर हम प्रभु के वचन पर भरोसा करना बंद कर देते हैं।
रिपोर्ट को देख के परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना बंद कर देते हैं। Listen to me carefully. मैं 2 मिनट में और 2 मिनट ले सकता हूं? Listen to me. लास्ट 2 साल पहले की 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं। मुझे आज भी याद है, एक जू गली में एक शख्स को कैंसर हो गया था। क्या हुआ था? दैट टू 4th स्टेज, 4था स्टेज। ओके, जब कैंसर हो गया था तो मुझे किसी ने बोला कि पास्टर प्लीज उनके घर में जाना है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा यस हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। और जब मैं गया वहां पे, उनके परिवार का चेहरा ऐसा था, कैसा था? पाव किलो सूख गया था। ऑब्वियसली बिकॉज किसी घर में बीमारी होगा तो सभी निराश रहेंगे, ये दुखी रहते हैं, राइट? आई वाज लाइक, मुझे नहीं पता कि रिपोर्ट क्या कह रहा है। वो मुझे बोलता है कि पास्टर अभी क्या होगा, 4th स्टेज कैंसर पे हूँ, पास्टर पता नहीं क्या होगा मेरे परिवार का। मैं बोला बाबा मुझे नहीं पता लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर कहता है प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। गॉड कैन डू एनीथिंग। प्रभु सब, आप लोगों के वचन को मत सुनो। परमेश्वर एजिकायल को कहता है, एजिकायल तू लोगों के वचन को सुनकर डरना मत। मैंने उनको कहा बाबा आप रिपोर्ट क्या कहता है उसको देख के मत डरो, प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर के वचन क्या बताती है। वी प्रेड, प्रार्थना करने के बाद पास्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला बहुत अच्छा लगा नहीं, आप ठीक हो गए हो? बोलता हाँ मैं भरोसा करो, बिलीव, मेरे पे नहीं इस पर भरोसा करो, क्योंकि हर एक चीज का नाम है। बीमारी का नाम है, गरीबी का नाम है, कर्स का नाम है, श्राप के नाम है, एवरीथिंग का नाम है। बट द डे व्हेन यू बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर आपको हर एक नाम से आजाद कर देता है, और हर एक नाम परमेश्वर के सामने घुटना टिकता है। कैसे तुम्हें 15-20 दिन के बाद कॉल आया, अरे पास्टर प्लीज, उसका बेटा डीजे Hey, call that man, call that boy, we'll have party। मैं मुझे पार्टी, तेरा डैडी कॉल कर। हम गए वहाँ पे, मैं गया वहाँ पे, जू गली की बात कर रहा हूँ। उससे पहले जब मैंने प्रे वो उसका कैमो चल रहा था, कैमो 4th स्टेज में था ना, 4th को आई थिंक सो लास्ट स्टेज बोलते हैं, 4th या 5th को। मैं बोला भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो। 15-20 दिन के बाद ही, 20 दिन के बाद गए, अरे पास्टर क्या हो गया? मुझे पता है क्या हो गया है। लिसन टू मी पास्टर, आज मैं कैंसर का केम हॉस्पिटल, राइट, केम में गया था पास्टर। मैंने बोला हाँ मुझे पता है सर। वो बोलते हैं पास्टर वो डॉक्टर मेरा पहला रिपोर्ट और अभी का रिपोर्ट देख के शॉक हो गया। मैंने क्या? वो बोलता है 15-20 साल पहले तू 4th स्टेज कैंसर पे था और अभी के रिपोर्ट में कैंसर गायब हो गया है। आई सेड वचन पर भरोसा करो। कैंसर हो और क्या क्या है, वो आपके ऊपर कामयाब नहीं होगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है, इस पर भरोसा करो। परमेश्वर ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार एजिकायल को कहा, एजिकायल मैं जानता हूं तू कहां जा रहा है। प्रभु जानता है कि हम कौन से परिस्थिति में हैं। जगदीश जी, आई एम टेलिंग यू, प्रभु आपके परिस्थिति को जानता है, रिपोर्ट को जानता है, वो चीजें जो इधर इधर हो रहा है उसको भी जानता है, पर उस पर भरोसा मत करो, वचन पर भरोसा करो। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की। वचन पर भरोसा करो। वचन बताती है तुम्हारे बाल भी बांका नहीं होगा। आमेन। लिसन टू मी केयरफुली। आज से, कम ऑन, ऊंची आवाज में कहो, आज से मैं लोगों के वचन को नहीं, हालात को नहीं, परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और उस पर भरोसा करूंगा। आमेन, हालेलुया। लेटर ऑन अगर आप देखोगे, जेरेमाया ने, एजिकायल ने जो जो कार्य कर दिया वहां पे, जो कि इम्पॉसिबल था, सब जानते हैं जिस तरीके से वो बातें कर रहा है। जब प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बचाऊंगा, मीन्स बचाऊंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मीन्स चंगा दूंगा। वो कुछ भी कहे लोग, कुछ भी। आमेन, हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे, जेरेमाया की किताब 45 4 और 5। जेरेमाया 45 4 और 5। जेरेमाया की किताब 45 उसका 4 और 5।
कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में? मैं चाहता हूं ये वचन को सब लोग ध्यान से पढ़ें। जेरेमाया 45 4 और 5। तू योग कर, हाँ, यहोवा जो कहता है, यहोवा ये कहता है, देख देख, इस सारे देश को हाँ जिसे मैंने बनाया था, हाँ उसे मैं हाँ आप खा दूंगा, हाँ और और जिनको मैंने रोपा था हाँ उन्हें स्वयं उखाड़ फेंकूंगा। मैं सब कुछ करूंगा, इधर उधर कर दूंगा। आगे इसलिए सुन, इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? हाँ उसे मत खोज, उसे मत खोज, क्योंकि हाँ यहोवा की यह वाणी है यहोवा की यह वाणी है कि मैं सारे मनुष्यों पर हाँ विपत्ति डालूंगा। विपत्ति डालूंगा। आगे परंतु हाँ जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तू जाएगा, वहां हाँ मैं तेरा प्राण बचाकर मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे रखूंगा। जीवित रखूंगा। पूरे शहर में, पूरे जगह पे इधर उधर हो जाएगा, पर यहोवा कहता है सुन। पास्टर सुमेध, जगदीश जी, ब्रदर मनोज, सूरज, सतेश, नितिन भाई, एवरीवन, शॉन, ब्रदर राजेश, हेमा, दामोदर भाई, एवरीवन, सोनू, संतोष जी, दिवेश, दर्शना जी, कम ऑन, स्वर्णा जी, एवरीवन, गीता जी, राजीव भाई, सुन। बोलो मैं सुन रहा हूं। सुन, फिर से पढ़ो, सुन से। हाँ नहीं, सुन, सुन से, सुन, लास्ट पार्ट। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई नहीं, लास्ट पार्ट, सुन, आई विल लेट यू एस्केप अलाइव। हिंदी में क्या बताते लास्ट में, 5 का लास्ट? परंतु जहां कहीं तू जाएगा, वहां मैं तेरा प्राण बचाकर तुझे जीवित रखूंगा। यह प्रभु कहता है। प्रभु आपको जीवित रखेगा। 2022 कुछ भी हो, प्रभु आपको जीवित रखेगा। रिपोर्ट चाहे कुछ भी करे, प्रभु आपको जीवित रखेगा। लोग काला जादू करे, प्रभु आपको जीवित रखेगा। नींबू पे डाले, मिर्ची पे डाले, प्रभु आपको जीवित रखेगा। लोग आपके नाम के भूत को बताए या भूत के कान पे जाके उसके बहन को बताए, प्रभु आपको जीवित रखेगा। ये वचन, इस पर भरोसा करो, तब आप नहीं डरोगे। बाइबल में जितने सारे लोग थे वो क्यों नहीं डर रहे थे? बिकॉज वो हालात को नहीं, लोगों के बातों को नहीं, परिस्थिति नहीं, प्रभु क्या कहता है उसके वचन को भरोसा करते थे। आमीन, हालेलुया। आज से लोग क्या कहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, आई लव यू, बट उनको नफरत मत करो। प्रभु हमें शत्रु से प्रेम करना सिखाता है, राइट? उनको प्रेम करो। आमीन, आपका प्रेम उनको बदलेगा, राइट? हालेलुया। लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी हो, ऊपर हो, नीचे हो, कुछ भी हो जाए, आमीन, ऑलवेज रिमेंबर, प्रभु आपको जीवित रखेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।